हेलो एंड वेलकम टू रिएक्शंस बाय सुलेमान। कैसे हैं आप लोग भाई? तो गाइस हम लोगों ने थोड़े दिन पहले सौरभ जोशी का ड्रीम हाउस देखा था। फिर आप लोगों ने कहा जी गेमर फ्लीट का हाउस देखो। गेमर फ्लीट ने अपना पूरा हाउस दिखाया था हमें और एक कमरा उन्होंने छोड़ दिया था। वो कौन सा कमरा था? गेमिंग रूम। उन्होंने कहा था भाई वो ऐसा कमरा हमने बनाया है, उसकी अलग वीडियो आएगी और वो अलग वीडियो डिज़र्व करता है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाने वाली है। अब जितने गेमर्स हैं वो तो एक्साइटेड हैं ही हैं, हम भी एक्साइटेड हैं क्योंकि इनका ओवर घर इतना प्यारा है ना कि हम सोच रहे हैं कि गेमिंग रूम में ऐसा क्या है जो बाकी घर से डिफरेंट है। देखते हैं 2 पार्ट्स में इस वीडियो को देखेंगे। पहला पार्ट अभी है, सेकंड पार्ट आप कमेंट करेंगे तो जल्द से जल्द आ जाएगा। स्टे विद अस। गाइस वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का लिट के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर। आई नो इट्स अ वीडियो जो सबको चाहिए थी। ये वो वीडियो है जो मुझको भी चाहिए थी। ये वो वीडियो जो ईवी को भी चाहिए थी। ये भी आ गई। भाई फाइनली वी आर डूइंग गेमिंग रूम टूर। यस सर। भाई मैं मजाक नहीं कर सकता ये दिखाने के लिए। तुम्हें लग रहा होगा ना फ्लीट भाई तुम गेट कीप क्यों कर रहे हो, हमें दिखा के नहीं रहे हो। भाई तुमसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इसको दिखाने के लिए। भाई मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइज इतना सारा प्यार दिखाने के लिए भाई हमारे वीडियो पे। भाई लेजेंड हाउस टूर वीडियो तो क्या ही क्रेजी है भाई, मजा आ गया बिल्कुल ही एकदम। लेट्स गो, आ जाओ दोस्तों। तो गेमिंग रूम ये गाड़ी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो गाइज क्या सीन है ना, गेमिंग रूम अपना जो अभी इन्होंने ये रूम भी सेट करना। जो अपना गेमिंग रूम है ना दोस्तों वो ऊपर है। हम लोगों को ऊपर जाना है तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। जो गेमिंग रूम है ना दोस्तों वो ऊपर है तो हम लोग बस ऊपर जा ही रहे दोस्तों। वो यार भाई आ जाओ, लेट्स गो। थोड़ी सी मस्ती करने की गंदी आदत लग गई है दोस्तों, आ जाओ हम लोग चलते हैं फटाफट से गेमिंग रूम की तरफ को। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, इन एनी विच वे पॉसिबल, आई एम नॉट इवन किडिंग, ये लिटरली इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग रूम है। मतलब मेरे हिसाब से तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग भी है। मजाक से हट गया, मैंने जितना देखा है मेरे को पीछे व्यू कितना प्यारा घर, मतलब कैसे बोलूं। और वो पीछे किचन साथ में और अपना बेटा सबसे खूबसूरत बेटा होता है ना, ये मेरा सबसे खूबसूरत बेटा है भाई। मजाक से हट के जहाँ पर मेरा 24 भाई लेजिट 24 आवर्स जाने वाले हैं उनके। भाई मैं मजा भी नहीं सकता क्योंकि अभी भी ऐसे ही होता है। जब मैं पुराने वाले उसमें भी था तो मैं पूरे दिन अपने कमरे में रहता था, तो अभी भी वैसे ही होने वाला है भाई। मैं पूरे दिन गेमिंग रूम में ही रहने वाला हूँ। तो यस कुछ अच्छा तो बनाना था यार, वरना मज़ा कैसे आता, राइट। चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ गेमिंग रूम। दोस्तों हम आ चुके हैं मेरे वाले फ्लोर पे और अब यहाँ से जैसे हम लोग इधर को मुड़ेंगे तो हम लोगों का गेमिंग रूम तुम लोगों को दिख जाएगा। ला 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 ला। यस सर, वेलकम आप लोगों का हमारे गेमिंग रूम में। यहाँ पे मैं चप्पल पहन के आ गया हूँ। अब मैं मस्ती कर रहा हूँ। ये भी रूम बहुत क्यूट है ना। ये तो छोटा है वो बड़ा होगा। तो यस गाइस ये है हम लोगों का गेमिंग रूम। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा कैबिनेट, एक 5070 है इसके अंदर क्योंकि ग्राफिक कार्ड बहुत महंगे हो रहे हैं। 9950X 3D 64 GB 6000 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से दौड़ती हुई रैम और उसके बाद बहुत सारी भाई ये पूरा का पूरा वाइट पीसी बेस्ड, एकदम क्रेजी लगता है। मजाक कर रहा हूँ। ये तो हम लोगों का मीडिया रूम है भाई, जहाँ पर सारे के सारे दोस्त बैठ के चिल विल मारते हैं भाई। गेमिंग रूम आ जाओ। क्या कह रहे थे, गेमिंग रूम दिखाना है? दिखा दूंगा वीरे, आ जाओ। इससे पहले कि हम लोग ये कमरा खोलें, आई वॉन्ट टू शो यू वन थिंग भाई। लिटरली हाउस टूर मैंने इतना ज़्यादा भाई, मैं इतना भगवान से हाथ जोड़ा था कि भगवान बस प्लीज़ कैसे भी थोड़ा फॉग हटा दो, थोड़ा फॉग हटा दो ताकि मैं तुम लोगों को दिखा पाऊँ कि मेरा मॉर्निंग व्यू क्या होता है। भाई मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, लाइक सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ, बट ये तो रूम है जो अपना मॉर्निंग व्यू दिखाने लगे। लेजिट मैं यहाँ से उठता हूँ, मैं बोलता हूँ एलेक्सा ओपन कर्टेन, अभी खुले हुए हैं, वो बोल देगी ओ ये तो नहीं महंगा। तो यहाँ पर से तुम लोगों को पूरा का पूरा माउंटेन रेंज दिखता है। दिखाओ एक बार भाई। इनकी रूम की वाइब भी बहुत अच्छी है, खास करके जब तुम अपने बेड से उठते हो और बोलते हो भाई कि कर्टन खोलो और कर्टन खुलते हैं और क्रेजी ये व्यू दिखता है ना। कितना बड़ा है भाई, बिलीव मी ब्रो। अब चले थोड़ा माउंटेन से थोड़ा टेक्नोलॉजी। अब और नहीं, ठीक है, अब और वेट नहीं कराऊंगा, ट्रस्ट मी ब्रो। लेट्स गो, आ जाओ मेरे गेमिंग रूम। तीन स्क्रीन है।
जी हाँ दोस्तों, वेलकम है आप सभी का गेमर फ्लीट के गेमिंग रूम के अंदर। तुम सारे बोल रहे होगे फ्लीट भाई आपने इतना इंतजार करवा दिया। भाई कसम से जितना तुम इस वीडियो को देखना चाहते थे ना, उससे कई ज्यादा मैं इसको बनाना चाहता था, तुम लोगों को दिखाना चाहता था, क्योंकि हम लोगों ने यार इस गेमिंग सेटअप से स्टार्ट किया था और आज हमारे पास लेजेंड भाई इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग रूम है। कैन यू इमेजिन भाई, मजाक करते हैं। ये रूम सिर्फ और सिर्फ भाई ऐसे नहीं कि बिगेस्ट गेमिंग रूम भी है, ये रूम एक्चुअली इस घर का भी सबसे बड़ा रूम है, क्योंकि एक तरह से यार गेमिंग को देना ही था यार दोस्तों। इसी से सारा गेमिंग ने कायदे से हम लोगों को एक घर दिया है, तो हम उसको एक बड़ा रूम नहीं दे सकते क्या? तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत गेमिंग से बने हैं सारे, जिसके बारे में सौरभ व्लॉग्स, एवरीथिंग हियर हैज अ स्टोरी। आ जाओ, सबसे पहले बताते हैं तुम लोगों को। अगर तुम एंटर करते ही सबसे पहले चीज देखते हो, मुझे पता है तुम्हें कंप्यूटर के बारे में जानना होगा, बट उससे पहले तुम्हें दिखेगा ये है हम लोगों का चिलिंग एरिया। बेसिकली इतना बड़ा होता ना गेमिंग रूम की, उसके अंदर भी एक चिलिंग एरिया बनाना पड़ा। मजाक से हट के अगर मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त लोग आके, फिर मैं ही जिस दिन पीसी में बैठ के आराम से नहीं खेलना चाहता हूँ, मुझे काउच में लेटना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए ये एरिया बनाया गया है। आई नो तुम लोग बोलोगे फिर भाई काउच कहाँ है? काउच का भाई, मजाक से हटके इस घर में एक एक चीज, एक एक कलर, एक एक छोटी से छोटी भाई फूल, फ्लावर, लाइट, सब कुछ तुम्हारे भाई ने भाई क्यूरेट करी। एक फ्लावर ढूंढ के लेके आऊँ कि मेरे को चाहिए यही होगा यहाँ पे। और ऑनेस्टली बताऊँ, थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है, बट मुझे चाहिए था भाई कि घर बना रहे ना, तो वो मेरे हिसाब से बनना चाहिए कि एक एक चीज़ तुम्हारे भाई ने अपने हाथ से करी है, ऐसा होना चाहिए। तो यस, ये है हम लोगों का पीएस एरिया, चिलिंग एरिया। सामने तुम लोग देख रहे हो भाई, ये है हम लोगों का एक OLED 4K 165 हर्ट्ज का टीवी। 165 हर्ट्ज भाई, मजाक से हट के बहुत ही कम टीवीज में आता है। इट्स लाइक टॉप एकदम क्रेजी टीवी 65 इंच का, क्योंकि इससे बड़ा फिर यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था, मजा नहीं आ रहा था। तो यस, ये इनफ है भाई, बहुत ही क्रेजी लगता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत तुम देखोगे तो ये यूएस से हम लोग लेके आए थे मारियो कार्ट वाला, जो हम निंटेंडो के स्टोर पे गए थे। ये OLED मजाक से हट के क्रेजी कलर्स दिखाता ना, इसमें गेम खेलने का मजा जो है वो नेक्स्ट लेवल है। ये है हम लोगों का मिनी OLED भाई, ये अपने टाइम का OLED है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। ये एक CRT टीवी है, तुम लोगों ने बचपन में देखा होगा अगर। ये उस टाइम का लेजेंड भाई, ये कितना होगा, ये 5 या 6 आई गेस इंच का टीवी है। ये क्यों है वो भी तुम लोगों को फ्यूचर में पता चलेगा भाई। बहुत क्रेजी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक, आई होप जल्दी आ जाए। तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत क्रेजी वीडियोस आने वाली हैं। तो यस, ये भी है हम लोगों के पास। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे की तरफ को, तो यहाँ पर हम लोगों का पूरा स्विच का कलेक्शन है। मेरे पास अभी स्विच 2 में सिर्फ 3 ही गेम्स हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा अभी कलेक्ट करे नहीं है। पीछे भी इसके बहुत सारे गेम्स हैं। नीचे आ जाते तो PS5 के PS4 के गेम्स भी हैं, क्योंकि सबको पता होगा कि PlayStation 5 इज़ लाइक बैकवर्ड कंपैटिबल भी है, तो इसलिए वो कर रखा है हम लोगों ने। फिर टेकन के भी बहुत सारे गेम है। ये भी एक वीडियो आ रही है भाई, मेरे को इतना मज़ा आ रहा है ना, एक तरह से मैं तुम लोगों को फीचर वीडियोस के इनसाइट दे रहा हूँ, तुम समझ रहे हो। फिर आ जाते हैं हम लोग इस साइड को, तो हम लोगों का सबसे पहले यहाँ पर एक स्विच 2 है, जिसके अंदर अभी के लिए मैं भाई पोकेमॉन जा खेल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ भाई, मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो हम लोगों का PlayStation 5 Pro है, क्योंकि इफ़ यू डोंट नो GTA 6 आ रही है इसी साल, और मोस्ट प्रॉब्ली 60 FPS वो PS5 Pro में देगा, इसलिए मैंने ये कर रखा है। अब तुम्हारा हो रहा होगा कि फ्लीट भाई ये पूरा एरिया बता दिया, इसके अंदर क्या है? तो दोस्तों इसके अंदर इज़ द क्रेजीएस्ट थिंग, मतलब मजाक से हटके ये इसके अंदर है तारे। भाई ये कितना गंदा लगता है अगर ये बाई चांस खुलने में होता, तो तुम समझ रहे हो। अगर ये खुलने में दिख रहा होता तो कितना गंदा लगता है, इसलिए सारी तारे मैंने इसके अंदर डाल के बंद कर दिए हैं। थोड़े बहुत और कंट्रोलर से, क्योंकि हम लोग WWE 2K25 भी खेलते रहते हैं, तो उसके लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोलर चाहिए होते हैं। तो ये बेसिकली इसीलिए मैंने बंद करवाया। मन तो मेरा इसको खोलने का था, बट तारे भी तो मैनेज करनी पड़ती है। तो ये था हम लोगों का चिल एरिया, ठीक है। थोड़ा सा अगर तुम इधर को आओगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 PC पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। एक 9800X 3D वाला 5080 वाला PC ये पड़ा हुआ है, 64 GB रैम 6000 MHz वाली, समझ रहे हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो ये एक 9950X 3D 4090 वाला, अगेन 64 GB रैम 6000 MHz वाली वाला PC भी हम लोगों के पास। बहुत ही क्रेजी, बहुत ही पावरफुल गेमर है ना, तो कुछ कर रहे हैं, ज़्यादा स्पीड वाली चाहिए ना। ये वीडियो ऐसा लग रहा है ना मैं फोरशैडो कर रहा हूँ आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के। बहुत क्रेजी वीडियोस ऑन द लाइन है, आ जाओ। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर पे, उसके कलर्स एक्चुअली द अच्छे डिफरेंट इवेंट्स पे जो ये गए, इसको लेजेंड भाई करने में सालों वो आईडी सा नहीं देते जो तुम जो चीज यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर लिनियर्स। अगर तुम्हें नहीं पता, लिनियर्स होते हैं कि तुम गले पे लटका के घूमते हो, तुमने देखे होंगे यार। अगर तुम कोई भी इवेंट पे जाते हो तो तुम लोगों को मिलते हैं। मैं इन्हें कलेक्ट कर रहा हूँ
सिंस 2021। यहाँ पर हम लोग जब पैडॉक क्लब गए थे F1 देखने पिछले साल के एंड में, आईकू के प्रीवियस नाइट में गए थे, तो आईकू का प्रीवियस नाइट का भी है, सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड का भी यहाँ पर है, जितने भी हैं सैमसंग भाई इसके तो बहुत सारे होने वाले हैं यहाँ पे। फिर थोड़ा बहुत हम लोग यूट्यूब के इवेंट्स में गए थे, उसका है WrestleMania 41, यस सर भाई। ऐसे ही बताया ना, इसमें इतने सारे हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। कितनी अच्छी यादगार है ना। एंड्रॉइड का इवेंट हुआ था, गूगल का इवेंट हुआ था, YouTube, WrestleMania। यस आई जस्ट वांट टू से कि गाइस प्लीज मेरे से लिनियर्स वापस मत मांगा करो, वो सारा यहाँ पर जा रहा है। थैंक यू। तो गाइस ये तो था हम लोग का चिलिंग एरिया। अब मैं तुम्हें ले जाता हूँ उस वॉल पर जिसे कलेक्ट करने में एक्चुअली इससे भी ज्यादा लग गया भाई। यस सर, ये है हम लोगों की एक तरह से अवार्ड वॉल कह लो, तुम लोग इसे जो बोलना है वो बोल सकते हो भाई। बहुत ही ज्यादा क्रेजी थिंग्स भाई, मजाक से हटके ये देखो, ये इन्फ्लुएंस X 23 का अवार्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है, 24 का वहाँ पर है, सारे के सारे जितने भी प्ले बटन्स है, गेमर फ्लीट का, अंशु विष्ट का, गेमर फ्लीट शॉर्ट्स, अंशु विष्ट व्लॉग्स भाई, जिसमें तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो। तो भाई ऐसी करके यहाँ पर बहुत सारी चीजें कि हम लोग गूगल प्ले का प्ले अवार्ड टूर्नामेंट जीते थे, तो ये पैन मिला था, वो भी हम लोगों ने रखा है यहाँ पर। मुझे जो भी अच्छा लगा है ना वो मैंने अपने हिसाब से सजाया, जस्ट लाइक दिस हाउस भाई, मजाक से हट के। यहाँ पर हमारे सारे के सारे अवार्ड्स हैं। इन अवार्ड्स के बीच में तुम लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, अगर तुम लोगों को दिख रही होगी, यस सर, ये है कायदे से मेरा सबसे बड़ा अवार्ड भाई, मजाक से हट के। ये अगर तुम लोगों को पता होगा ना, ये हम लोगों ने, मतलब तुम लोगों को पता कैसे होगा, ये हम लोगों ने भाई, मैंने ये 2015 या 16 में लिखा था। मैंने यहाँ पे लिखा था मिलियनेयर बिफोर 28, हाउस लेना है, बाइक लेनी है, मस्टैंग पूरा हो गया, रिटायर 2028 से 5, यस सर। तो काइंड ऑफ सभी हो चुका है भाई। देखो हाउस तुम लोग देख ही चुके हो, कितना क्रेजी बना दिया। बाइक तो मैंने 2021 में ली, मस्टैंग GT, यस, यानी अपने ड्रीम्स देखे हैं ना, पूरे हो गए 2028 से पहले। GT बेसिकली हम लिखेंगे तो 35, वेल दैट आई डोंट नो ब्रो, बट थोड़ी तबियत अप डाउन रहती है। बाकी ईगो साइड वो तो हमेशा ही है मेरा भाई। फिर इन्वेस्टिंग इसकी, तो यस ये कायदे से मेरा सबसे बड़ा अवार्ड यहाँ पर यही लगा हुआ है। बाकी फिर छोटी छोटी चीज़ है, ये एक बार मैं वैलोरेंट के उसमें गया था, एक इवेंट में गया था जब हार्बर लॉन्च हुआ था, अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने ब्लॉग भी किया था। गेस ये मेरे को एक्चुअली जिस समय मैंने यहाँ पर सजाना शुरू करा तब जाके मिली, मैंने कहा रखते भाई। तुम यकीन मानोगे ये सारा का सारा सामान मेरे पास एक डब्बे में बनता, मतलब एक नहीं 4-5 डब्बों के अंदर गंदी तरीके से बनता है। ये सारा निकालने के बाद कितनी सफाई, कितना सब कुछ लगा है, मैं ही जानता हूँ भाई। यस यहाँ पर आ जाते हैं फिर ये इचिमोंजी स्वॉर्ड, ये सारी चीज़ें तुम्हें दिख रही होंगी जोरो की। और फिर यस सर, हम लोगों को NDTV की तरफ से भी हम लोगों को गेमिंग इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर मिला था 2023 में, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर आता है एक और काफ़ी बड़ा अवार्ड जो मैंने खुद को दिया था। ये भाई मुझे आज भी याद है, ये ब्लू स्नोबॉल माइक है मेरी लाइफ का पहला माइक, जो मैंने लेजिट अपनी स्ट्रीम पे डोनेशन गोल लगा के कंप्लीट किया था। लाइक आई थिंक 8000 का आया था ये माइक, और मैंने अपने लाइक यूट्यूब पे स्ट्रीम करता था, उसमें डोनेशन गोल्स लगाए हुए थे कि गाइस ये कंप्लीट करा दो, मुझे एक माइक लेना है करके। तो वो कंप्लीट हुआ था विद टाइम। इट्स लाइक कैसे बताऊं, पहला माइक, बहुत ही ज़्यादा दिल धड़का देने वाली चीज़ें जब मेरे को ये सब दिखता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो इन टोटल अगर तुम देखोगे तो हम लोगों के पास लेजिट भाई 6 गोल्ड प्ले बटन है और 7 भाई सिल्वर प्ले बटन है। अब बस एक डायमंड प्ले बटन और चाहिए भाई, जल्दी से जल्दी तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। डायमंड नहीं भी आया, बट यस और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि तुम देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र क्रिएटर यूनाइटेड वाला भी, और डायमंड के बाद भी एक आता है। फिर ये हम लोगों ने जब सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था, तो हम लोग सेकंड आए थे, सैडली फर्स्ट नहीं आ पाए थे, तो उसका भी मेडल हम लोगों के पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। बहुत सारे और भी अवार्ड्स यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं भाई। ये हमारी एक तरह से अवार्ड वॉल है, एंड ट्रस्ट मी ब्रो, कैमरा आई होप जस्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये रियल लाइफ में तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है भाई। इसमें एक और चीज़ है, दिखाऊँ क्या? ये मैंने अभी ऐसे ही रख दिया था, ठीक है? इसमें रेडी हो? ओहो ये तो अच्छा आवाज़ें भी भाई बहुत ही क्रेजी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भाई यार। तो ये मैंने अभी के लिए ऐसी रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अभी और भी अवार्ड्स आने हैं, सो दिस स्पेस ब्रो, लेट्स होप हम लोग फ्यूचर में और भी क्रेजी काम करें। तो गाइस यार पीछे वाली वॉल तो तुम लोगों ने देख लिया, आवाज आता है इस साइड को। इस साइड में सबसे पहली चीज़ तुम देखोगे तो ये वॉल है भाई, ये भी बहुत ज़्यादा क्रेजी डिजाइन्ड है भाई, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मज़ेदार। यहाँ पे 1-2 चीज़ें आनी है, मैं सोच रहा हूँ स्टैचूज लगाऊंगा कुछ क्रेजी एकदम लाइफ लाइक प्रॉपर, ऐसे देखते हैं
थोड़ा F1 के सूट्स अगर ये सब चीज़ें मैं कर पाया अफोर्ड तो वो देखते हैं इन फ्यूचर, वो तो खैर फ्यूचर की बात है सारी की सारी। बट यस, सबसे पहली चीज़ जो तुम देखते हो वो है ये वैक्यूम। हम लोगों का चिंटू जी। भाई मजाक से हट के इसका नाम सही में ऐप में चिंटू जी ये रखा खुद हुआ ही है। पानी लेता इसका है, काम है भाई पोछा भी लगाता है, फ्लोर को मॉप करना और क्लीन करना, डस्ट करना बेसिकली। तो ये कमरा तो खास करके भाई चिंटू जी संभालते हैं। भाई ये लेजेंड है, पूरा सब साफ कर देता है एकदम खतरनाक तरीके से, पोछे लगाता है बंदा। लेकिन टाइम बहुत लेता है ये। इंटेलिजेंट है यार। ये जो वॉल तुम देख रहे हो ना, ये कायदे से एक तरह से मेरी इंटरेस्ट वॉल है। कहने का मतलब है मुझे क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है ये उसके ऊपर है वॉल। तो इसमें छोटे छोटे से लाइक वो है ब्लॉक्स है जिसके अंदर मैंने अपने हिसाब से सजाया हुआ है, मुझे चीज़ें पसंद है। सबसे पहली चीज़ जो तुम यहाँ पर आते ही देखोगे वो है ये हैरी पॉटर सेक्शन। इसमें भी ये देख रहे हो पीछे डेली प्रॉफिट जो ये अलग से चेंज होता है पूरा का पूरा, लाइक एक साइड पर अनडिजायरेबल्स करके ये हम लोग आई थिंक यूएस से लेके आए हुए थे। फिर ये एक हैरी पॉटर की स्पेल बुक मैंने ली थी, बाकी ये सारे के सारे हैरी पॉटर के एडिशन है। फिर हमारे पास सेवरस स्नेप की वॉन्ड है। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में ये किसकी वॉन्ड है। ये है हम लोगों का माइनक्राफ्ट बॉक्स, ये मैं नॉर्थ कोरिया से लेके आया हुआ था पूरा का पूरा। छोटी छोटी चीज है, थोड़ा बहुत जापान का, साउथ कोरिया से लेके आया था। इससे पहले तुम लोग पकड़ो भाई, साउथ कोरिया और हम लोग जापान से लेके आए हुए थे। यहाँ पर देखो कायदे से जो नॉर्मल हम लोग होते हैं, हम लोग हैप्पी घास के ऊपर बैठते रहे, तो यहाँ पर एक एंग्री घास वो क्या कहते हैं नेदर वाली, और इसके ऊपर एक पिगलिन बैठा हुआ है प्रॉपर करके, वो उड़ के जा रहा है, काफी कूल लग रहा है। फिर ये छोटा छोटा पिग विग वाले की चेंज एंड ऑल ये सारी चीजें। बट यस, और थोड़ा देखते हैं माइनक्राफ्ट की कुछ और गुडीज लेके आएंगे तो इसको हम लोग और अच्छे से सजाएंगे फॉर श्योर। फिर आ जाते हैं यस सर माय फेवरेट हॉबी ऑफ ऑल, पोकेमॉन कार्ड्स। भाई मजाक से हटके ये एक टीम रॉकेट का बॉक्स है, ये एक नॉर्मल मास्टर बॉल होती है डिस्प्ले वाली चीज। ये है मेरे 3 मोस्ट एक्सपेंसिव सिंगल्स। ठीक है, स्लैब तो अलग ही है भाई, स्लैब तो वेल दे आर लाइक प्रीटी एक्सपेंसिव, बट ये मेरे 3 सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिंगल्स हैं। एंड देन comes to this box भाई, this is the most expensive booster box that I own। ये एक evolving skies का booster box है, जिसको पता है उसको पता है कितना expensive है at this point। मेरा बहुत दिल टूटा था इसको लेते टाइम, क्योंकि ये मैंने कायदे से 50,000 के आसपास भी देखा था और मुझे जिस प्राइस पे लेना पड़ा है इट वाज ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स ऑफ दैट। यहाँ पर थोड़े बहुत मैंने फंको पॉप्स रखे हुए हैं। उसके बाद ये है देखो चीज तो यार, ये हम लोग यूएस से लेके आए थे भाई। इसमें फर्स्ट टाइम एनालिसिस आया था वो वाला है। ये आई गेस बेसिकली फैंटास्टिक 4 एनुअल 6th वाली कॉमिक्स है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते तो हम लोग जिस समय नेटफ्लिक्स के साथ रेसलमेनिया 41 गए थे तो हम लोगों को ये मिला था। फिर इसके ऊपर ही भाई जॉन सीना का एक प्लशी टाइप भी है, बहुत ज्यादा क्यूट, बहुत ज्यादा प्यारा। और रेसलमेनिया की बात जब हो ही रही है तो भाई बात हो जाती है इसकी। यस सर, द 10 kg बेल्ट जो मैं कैसे लाया हूं मैं ही जानता हूं दोस्तों। फिर ये छोटे छोटे भी थे थोड़े बहुत जो हम लोगों को वहीं पर नेटफ्लिक्स की साइट से मिले थे। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग भाई। ये मेरे को बहुत महंगी पड़ी थी ये बेल्ट, बट टोटली वर्थ इट। ये है हम लोगों का वन पीस वाला एरिया। वंस अगेन ये जो पीछे वांटेड पोस्टर देख रहे हो ये 3 जनों को दिखाता है, लूफी, सांजी और जोरो। ये मांगा मैं जापान से उठा के लेके आया था, तो ये तुम देख रहे हो एल्बाफ वाली मांगा है, लूफी पीछे वो सारी चीजें। ये दोनों तुम्हें नॉर्मल दिख रहा होगा बाय द वे, ये दोनों लूफी ना तुम्हें नॉर्मल लग रहे होंगे, बट ये एक्चुअली कलेक्टेबल्स है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये वाला एक लेजेंड बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रेयर आइटम है बेसिकली, जो उसके अंदर से निकलता है। काफ़ी ज़्यादा मस्त, क्योंकि इसमें उसके निक्कर में लूफी की 2 आंखें बनी रहती हैं। मजाक कर रहा हूँ, बेसिकली ये सीक्रेट रेयर होता है, ये इतनी इजीली निकलता नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग नीचे को थोड़ा सा। तुम देख रहे हो एक बार मेरी इंटरेस्ट कैसे चेंज हो रही है एकदम। अब हम वन पीस से आ चुके हैं F1 और कार्स की तरफ को। तो ये तो तुम्हें पता ही है, ये जिसने व्लॉग देखा होगा उसे पता होगा ये कितना महंगा। हम लोग एक पोर्शे का कप लेके आ गए थे बस फॉर फन। फिर ये तुम्हारे भाई ने, रॉनी और मैंने एक्चुअली ये बैठ के बनाई है पूरी की पूरी। भाई बहुत मेहनत लगी थी, बट ये एक लेगो की AMG पेट्रोनस कार है बेसिकली, मर्सिडीज की। आई नो ये थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है, हम लोगों को और भी कार्स कलेक्ट करनी चाहिए। मैंने अभी ध्यान दिया है, जिस समय मैंने बनाया ना मुझे फील हुआ कि यार हमारे पास ज़्यादा कार्स नहीं है। आई थिंक वी शुड गेट मोर कार्स, यू नो। फिर आ जाते हम लोग इस बॉक्स की तरफ को। भाई यहाँ पर फादर ऑफ ऑल एनिमे बाय लेजेंड गोकू सामा। ये सारा का सारा यहाँ पर अपना माय हीरो एकेडमिया और गोकू बेसिकली थोड़ा बहुत जो चीज़ें मेरे को और भी पसंद है एनिमे में वो है। फिर नीचे आ जाते हैं तो यस सर द पोकेमॉन एरिया। भाई मजाक से हटके सारी की सारी चीज़ें जितनी भी तुम्हें यहाँ दिख रही है, इसको छोड़ के फॉर श्योर ये मैंने अगेन दिल्ली कॉमिक कॉन से लिया था। और बाकी जितनी भी चीज़ें तुम्हें दिख रही है ना, ये सारी हम लोग पोकेमॉन सेंटर से उठा के लेके आए थे
जापान के आई थिंक मेरे ख्याल से टोक्यो इनके से रूम में दूसरी हर जगह से country लेके आए थे, का मैं है। उसका नाम ही भूल गया भाई। वो बहुत ही वो आई थिंक इट्स द बिगेस्ट पोकेमोन सेंटर इन जापान। तो यहाँ पर हम लोग को यूट्यूब ने एक चेस बोर्ड दिया था, ठीक है, पूरा का पूरा बहुत क्रेजी, बहुत ही हैवी। ये यूट्यूब ग्लोबल ने दिया था हम लोगों को। वेल इसमें तुम्हें एक ओपनिंग दिख रही होगी, तो ये ओपनिंग मैंने अपने हाथ से बनाई है। ये ओपनिंग एक बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम की है मेरे, तो अगर तुम्हें पता होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैंने किसके यहाँ खेला था। बट ये नो इट यार, ऑल लव भाई, ऑल लव यार, कोई बात नहीं। आ जाओ दोस्तों, तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो काफ़ी क्रेजी वॉल है, काफ़ी मज़ेदार वॉल है, क्या लग रही है वॉल, राइट? बट ये वॉल यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। मैंने तुम्हें क्या बताया कि मेरी जितनी भी हॉबीज़ है इस वॉल में तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। सामने वाली अवार्ड्स की थी, ये वाली मेरी हॉबीज़ की है, तो ये इतने में ख़त्म नहीं होता। सो दिस इज एवरी निंटेंडो सारी गेम बॉयज ये मेरे पास भी होती थी। थोड़ा बहुत PS वीटा भी दिख रहा होगा तुम्हें पीछे, बट यस दिस एवरी अच्छा, निंटेंडो ये हैंडहेल्ड। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना ये सारी एक एक चीज हाँ। कलेक्ट करते हैं। बहुत मजेदार आने वाली हम जैसे तो बेच के दूसरा लेते हैं। कुछ लोग कलेक्ट बता रहा हूं भाई, लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन अभी से अच्छा, दबा ये दो। मैं भूल गई थी, खुलते भी हैं। वीडियोस ऑन द वे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस साइड को, तो ये थोड़े Mobiles। बहुत डिवाइसेस जो मैंने लिए थे, इट्स अच्छा। ऑल मेमोरीज इन दी एंड, Gadgets। समझ रहे हो ना? हर चीज के पीछे एक स्टोरी होती है, कहानी होती है। मेरे पहले फोन से लेके सब कुछ मैंने यहाँ पर अभी रखा हुआ है, तो वो कैसे होता बड़ी है? मेमोरी होती है, उनकी पहला अलग ही फोन, चीज़ें, अलग ही पहला फीलिंग। प्ले स्टेशन। फिर आ जाते हैं हम लोग इस तरफ। यस सर, दिस इज एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही क्रेजी चीज़ भाई। ये मेरे बहुत सारे गेम्स हैं जो अलग अलग कॉन्सोल्स के Game अंदर है, Boy बहुत सारे वगैरह अलग अलग के। उसके अंदर, जैसे Nintendo 3DS के गेम्स हैं। इसके अंदर बेसिकली सारे पोकेमॉन गेम्स है जो आज तक का है। एक और वीडियो की मैंने इनसाइट दे दी है तुम्हें कायदे से। तो यस, इसके अंदर बहुत सारे पोकेमॉन गेम्स है। पोकेमॉन स्टेडियम तुम देख सकते हो, और भी बहुत सारे अच्छा, हर PSP अलमारी के में गेम्स लाइट हैं। है। इसके अंदर गेम बॉय तभी तो एडवांस इतना के प्यारा गेम्स लग रहा हैं, गेम बॉय कलर और गेम बॉय के गेम्स हैं, और फिर बहुत सारे भाई तुम देख ही सकते हो, NDS 3DS सारे गेम्स इसके अंदर भरे पड़े हैं। यहाँ पर भी तुम्हें बहुत सारे कंसोल दिख जाएंगे, मैं अभी PS। दिखा रहा हूँ यार। ये सारी की सारी मेरी फीचर वीडियोस है भाई, जो मैं तुम्हें गलती से दिखा दे रहा हूँ, सॉरी यार बॉडी। तो ये सारी की सारी मांगा जो मैं जापान से लेके आया हुआ था, वो सारी की सारी मांगा है। नारुतो का पहला एडिशन है, आई थिंक लास्ट भी होना चाहिए यहाँ पर। यस सर, लास्ट भी एकदम कोने में पड़ा हुआ है। ये रैंडम एक बुक स्टोर से मैंने वहाँ पर खरीदे जापान से। तो गाइज ये सारी तो सजावटी चीजें थी थोड़ी बहुत, बट अब तुम लोगों को एक मस्त चीज दिखाऊंगा मैं भाई। इस कमरे में भी जो ऑटोमेशन का काम हो ना, वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, इस और कमरे देखो की lights, blue सिर्फ और color। सिर्फ लाइट की यूसेज ही भाई इतनी ज्यादा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। पूरे टाइम पे जैसे अभी ये वीडियो के लिए चला रखी ना, इसके बाद बंद कर दूंगा मैं, बहुत बिजली का बिल आता है इसकी वजह से भाई। लेकिन सबसे कूल चीज़ ये है, वंस अगेन ये पूरा का पूरा कमरा भी लाइक सेंट्रल कूल्ड है, मस्त करके तुम लोग कर सकते हो। और बाकी दूसरी चीज़, यस सर, ये बहुत ही क्रेजी है। लाइक इसके अंदर से मैं इस कमरे की पूरी लाइक लाइट्स बंद कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ। तुम जो बोलोगे वो यहाँ से कर सकते हो तुम लोग बेसिकली, चाहो तो ये। बट फिर तुम समझो ना यार, अब तुम सोचो कि मैं यहाँ पर बैठ के गेम खेल रहा हूँ, अब तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से दौड़ूं बोल के करेंगे और फिर यहाँ से लाइट बुझाऊं, तो फिर ऑटोमेशन क्यों करा है मैंने भाई? मस्त चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, रेडी हो दोस्तों? सबसे पहली चीज़ मैं तुम लोगों को कुछ मोड्स दिखाना चाहता हूँ, कुछ क्रेजी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखो, सोचो कि अगर बाई चांस हम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं और मेरे को लाइक नेदर आ गया, अब मेरे को नेदर मोड एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट नेदर मोड। भाई उसके साथ Vibe ही साथ change हो 2-3 गई। और मोड्स हैं बेसिकली। वो मेरे को अभी मैंने उनका नाम नहीं सोचा हुआ है, इस वाले का नाम मैंने नेदर रख दिया क्योंकि सोचा हम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं भाई। अरे देखो ना, लाल दीवार लाल हो में जाएगा, यूं कितना टेक्सचर ज्यादा जाता। क्रेजी लगेगा, राइट? और 2 मोड्स हैं हमारे पास। एक्टिवेट ग्रीन मोड, भाई पूरा का पूरा कमरा ग्रीन हो जाएगा। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में इस वाले मोड का नाम हम लोग क्या रखें? ग्रीन मोड इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक नेदर है ना, तो कुछ और होना चाहिए। देखो एक और है, एक्टिवेट ब्लू मोड, है ना मस्त भाई? तुम लोग इसका भी नाम बताना, इसका भी मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है क्या रख सकते क्या नहीं रख सकते। कोई भी गेम का कुछ हो, तुम्हारे पास क्रेजी आइडियाज हो तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। ये मैंने माइनक्राफ्ट मोड बनाया था। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा तुम देखोगे तो नीचे डर्ट है, आसमान में तुम देखोगे तो ब्लू है, तो बेसिकली इट्स लाइक डर्ट। और वो अब देखो, एक्टिवेट पर्पल मोड, भाई ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सारे कलर्स मैंने चेक करे और सबसे अच्छा। कूल एंड क्रेजी कलर यही लग रहा था। प्लस तुम्हें पता होगा हमारे चैनल की थोड़ी बहुत थीम भी ना पर्पल के साथ जाती है। एलेक्सा टर्न ऑन गेमिंग रूम। थैंक यू भाई, ये बहुत ही ज्यादा सबसे- क्रेजी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। अगर तुम लोग देखोगे ओके गाइस, तो अभी यहीं पर हम लोग इसको स्टॉप कर रहे हैं। सोचो एक वीडियो गेमिंग रूम पे एक गेमिंग रूम इतना बड़ा बनाया, और वो कहते हैं कि बात भी ठीक है यार, जिस गेमिंग रूम ने मुझे सब कुछ दिया है, घर, गाड़ी,
पैसा, deserve भी इज्जत, फैंस, तो उस गेमिंग रूम को सबसे बड़ा मैंने रूम दी। और सबसे अच्छी बात कि इन्होंने अपनी एक एक याद संभाल के रखी हुई है। अच्छा, ये मुझे भी बड़ा शौक था कि पहला मोबाइल, अच्छा पहला प्ले स्टेशन, क्योंकि मैं भी बड़े शौक से, हर बंदा पहली गेम बॉय, प्ले स्टेशन, PSP, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं साथ साथ बेच कर तो अपग्रेड करता रहता था, लेकिन कुछ लोग कलेक्ट करते हैं, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर दूसरा, हर देश में ये गए हुए हैं। फिर इन्होंने जो अपना बताया कि जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मैंने लिखे थे, हाँ, और 2028 से पहले अचीव करना, और वो कर भी लिया। मैंने कहा हमने तो लिखा हुआ था, मैंने तो जिस साल में अचीव लिखा है वो साल फिर मिटा के 10 साल आगे लिखना पड़ता है, फिर वो टाइम आता है क्योंकि वो अचीव हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था लक बहुत जरूरी है हार्ड वर्क के साथ। तो खैर बहुत अच्छा था। अभी आगे शायद अपना PC वगैरह और चीजें भी दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसको हम कंटिन्यू करें तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, फॉलो करना, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना।